नमस्ते दोस्तों, गुरुजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं सुरेश सिंह शेखावत आपको एक छोटा सा टॉपिक आज लेके आया हूं जिसका नाम है अर्थात इतिहास का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और हम इसको कंप्लीट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं आपसे अर्थात इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इतिहास का परिचय। ठीक है, इसको अभी अपन लोग इसी क्लासरूम में बिल्कुल कंप्लीट याद कर लेंगे। तो बोर्ड पे देखेंगे इतिहास। देखिए, इतिहास की बात करें, हम इसे हाई लेवल से बात करें कि विश्व में इतिहास का जनक, विश्व में इतिहास का जनक, इतिहास का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस। तो विश्व में इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। ये हेरोडोटस ने ग्रंथ लिखा था। किसने भाई? हेरोडोटस ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। तो विश्व में इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। इसने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने निवासी था कहाँ का? निवासी था यूनान का। कहाँ का निवासी था भाई? यूनान का। इसने भारत की यात्रा की थी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। भारत की यात्रा, भारत की यात्रा की थी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात ईसा के जन्म से पूर्व इसने भारत की यात्रा की थी। तो हम बात करें विश्व में इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इसने एक फेमस ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। और ये निवासी कहाँ का था? यूनान का निवासी था। इसने भारत की यात्रा की थी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये विश्व की बात है। हम बात करते हैं भारत में। भारत में इतिहास का जनक, भारत में इतिहास का जनक वेद व्यास जी को माना जाता है, वेद व्यास जी को माना जाता है। तो भारत में इतिहास का जनक किसे माना जाता है? वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद व्यास जी ने एक फेमस ग्रंथ लिखा जिसका नाम था महाभारत। तो वेद व्यास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा भाई? महाभारत। देखिए, महाभारत है इसका प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम जय संहिता है। तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या है भाई? जय संहिता। बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता है। महाभारत की रचना प्रारंभ हुई थी, रचना प्रारंभ हुई उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, जबकि इसको कंप्लीट किया गया गुप्त काल में। इसको पूरा किया गया गुप्त काल। तो महाभारत की रचना प्रारंभ कौन से काल में प्रारंभ हुई थी? वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में महाभारत की रचना प्रारंभ की गई थी, जबकि इसको पूरा किया गया कौन से काल में? गुप्त काल। महाभारत की रचना पुष्कर झील, कौन सी झील भाई? पुष्कर झील के किनारे हुई थी। और पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर जिले में है। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। ठीक है, तो पुष्कर झील के किनारे महाभारत की रचना प्रारंभ की। महाभारत में किसका उल्लेख है? अर्थात महाभारत में कौरव और पांडवों के मध्य, कौरव और पांडवों के मध्य 18 दिन तक, कितने दिन तक है? 18 दिन तक है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र हरियाणा में युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन हमें कौन से ग्रंथ में मिलता है? महाभारत में। इसमें पांडवों की क्या हुई थी भाई? विजय हुई थी। तो यह युद्ध एक दिन नहीं हुआ था, कंटिन्यू कितने दिन तक हुआ था? 18 दिन तक हुआ था। और इसी युद्ध का हमें महाभारत में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, महाभारत जो लिखा गया है इसमें 1 लाख श्लोक हैं। इसमें कितने श्लोक भाई? 1 लाख क्या है? श्लोक हैं। तो महाभारत में कुल श्लोक कितने हैं? 1 लाख श्लोक है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व। इसका जो छठा पर्व है उसे भीष्म पर्व कहा जाता है। कौन सा पर्व? भीष्म पर्व कहा जाता है। और इसमें 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक है भाई? 700 श्लोक है। इस भीष्म पर्व का ही उल्लेख हमें अर्थात गीता में मिलता है।
तो विष्णु पर्व का उल्लेख हमें कौन से ग्रंथ में मिलता है भाई? गीता में मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गीता क्या है, अर्थात गीता महाभारत का ही अंग है। महाभारत का क्या भाई? अंग है। तो गीता किसका अंग है? महाभारत का अंग है। ठीक है, एक बार बोर्ड कंप्लीट भर चुका है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए, विश्व में इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। इसने एक फेमस ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। तो कौन सा ग्रंथ लिखा भाई? हिस्टोरिका। ये निवासी कहाँ का था? यूनान का। इसने भारत में यात्रा की थी क्या? इसने भारत में यात्रा की थी कौन से शताब्दी? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसने भारत की क्या की थी? यात्रा की थी। हम बात करें भारत की, तो भारत में इतिहास का जनक किसे माना जाता है? वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद व्यास जी ने एक फेमस ग्रंथ लिखा जिसका नाम है महाभारत, और महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। क्या था भाई? जय संहिता। जय संहिता अर्थात महाभारत की रचना कौन से काल में प्रारंभ हुई थी? उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना प्रारंभ की, और इसे कंप्लीट किया गया कौन से काल में? गुप्त काल में। महाभारत की जो रचना हुई थी वो कौन सी झील के किनारे? पुष्कर झील, अजमेर पुष्कर झील के किनारे इसकी रचना प्रारंभ के कंप्लीट की गई थी। ये जो महाभारत में कौरव और पांडव के मध्य 18 दिन तक युद्ध हुआ था। कहाँ पे भाई? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। उसी युद्ध का हमें वर्णन मिलता है। इसमें कुल 1 लाख श्लोक हैं। कितने श्लोक है भाई? 1 लाख श्लोक हैं। इसमें टोटल 18 पर्व हैं, जिसमें छठे पर्व को भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है, और इसमें टोटल 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। और इसी का अर्थात इसी छठे पर्व का उल्लेख हमें मिलता है किसमें? गीता। तो कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि गीता क्या है, अर्थात गीता महाभारत का ही क्या है भाई? अंग है। किसका अंग है? महाभारत का ही अंग है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें राजस्थान की। राजस्थान में इतिहास का जनक हम बात करें, देखिए जो गीता जो ग्रंथ है भारत का एकमात्र ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है, और वो है गीता जयंती। तो गीता भारत का एकमात्र ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। तो गीता जयंती कब मनाई जाती है? अर्थात 13 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें अब राजस्थान की। राजस्थान में इतिहास का जनक, राजस्थान में इतिहास का जनक, राजस्थान में इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। राजस्थान में इतिहास का जनक किसे माना जाता है भाई? कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। अब कर्नल जेम्स टोड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए, कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 में लिंगस्टन शहर कहाँ पे भाई? ब्रिटेन में हुआ था। तो कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ था? 1782 में लिंगस्टन शहर ब्रिटेन में हुआ था। इसने भारत की यात्रा की थी। भारत की क्या की थी? यात्रा। इसने 1799 से और 1823 ईस्वी तक भारत की क्या की थी भाई? यात्रा की थी। 1835 में ये इस दुनिया से क्या हो गया था? इसका 1835 से ब्रिटेन में इसका क्या हो गया था भाई? देहांत हो गया था। ठीक है, देखिए इसे सर्वप्रथम अर्थात मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में सर्वप्रथम इसे नियुक्त किया गया था। किसे? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड का अर्थात इसने यहाँ पे भारत में आकर के घोड़े पे बैठ करके भारत की यात्रा की थी, इसलिए इसका एक फेमस उपनाम है जिसका नाम है घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा। तो घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। इसके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद। इसके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद। तो इसके गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञानचंद था। देखिए, कर्नल जेम्स टोड एक भवन है जो डबोक उदयपुर में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड भवन कहाँ स्थित है भाई? डबोक। डबोक कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड को मानवता की सार्वभौमिकता के लिए अर्थात प्रतिवर्ष इसकी याद में महाराणा कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट अपन लोग बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने 2 फेमस ग्रंथ लिखे थे। इसने पहले एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था द एनल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो कर्नल जेम्स टोड ने 2 फेमस ग्रंथ लिखे थे, जिसमें पहले इसकी जो बुक है उसका नाम है द एनल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, देखिए 3rd ग्रेड 2004 में यही क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया कि कर्नल जेम्स टोड ने अर्थात 2 फेमस ग्रंथ लिखे, जिसमें पहली बुक का नाम है द एनल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो एग्जाम से पूछा गया कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट वहां एग्जाम दे रहे थे, स्टूडेंटों ने कहा कि भाई पहली जो बुक है उसका नाम भी तू ही बता रहा है कि इसका नाम ये है, हमें तो इसकी पहली बुक का नाम ही पता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका दूसरा, इसी ग्रंथ का दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 3rd ग्रेड 2004 में एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया कि द एनल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो बुक है उसका दूसरा नाम क्या है। तो उसका दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो बुक है अर्थात 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसका प्रकाशन किया था भाई विलियम कुक ने। विलियम किसने? कुकर के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। ये इसकी एक ही बुक है, इसी एक बुक का अर्थात है ये दूसरा क्या है भाई, नाम है। तो इसकी जो दूसरी बुक है उसका नाम है द वेस्टर्न टेबल्स ऑफ इंडिया। द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं अर्थात पश्चिम भारत की यात्रा। इस बुक का प्रकाशन इसके देहांत के बाद हुआ था 1839 ईस्वी में और इसका प्रकाशन किया था अर्थात इसकी पत्नी कर्नल जेम्स टोड की पत्नी थी जिसका नाम था जूलिया। क्या नाम था भाई? जूलिया। तो इसकी पत्नी जूलिया के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया और इसके देहांत के बाद इसका प्रकाशन हुआ था। इसी बुक में जो इसकी पहला जो बुक है द एनल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी बुक में पहली बार इसने इस क्षेत्र के लिए राजस्थान या रजवाड़ा शब्द को प्रयोग में लिया था और धीरे धीरे यही नाम कन्वर्ट होकर के राजस्थान बन गया। तो बहुत सारे एग्जाम से पिछली बार राजस्थान पुलिस में भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया था कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही किया गया था। तो देखिए हमने बात की थी गीता अर्थात भारत का एकमात्र ग्रंथ जिसकी जयंती मनाई जाती है उसका नाम है गीता जयंती। अर्थात गीता जयंती जो गीता है महाभारत का अंग है और 13 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाती है। राजस्थान में इतिहास का जनक कर्नल किसको माना जाता है भाई? कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड के बारे में हम लोग बात करें, कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 में कहाँ हुआ था भाई? लिंगस्टन शहर कहाँ पे है? ब्रिटेन में हुआ था। इसने भारत की यात्रा की थी 1799 से 1823 ईस्वी में और 1835 ईस्वी में ब्रिटेन में इसका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। इसे सर्वप्रथम मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। इसके उपनाम याद करेंगे, इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान इतिहास के पितामह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद। तो इसके गुरु का नाम क्या था भाई? यति ज्ञानचंद था। देखिए कर्नल जेम्स टोड की याद में एक भवन का निर्माण किया गया। तो कर्नल जेम्स टोड भवन कहाँ पे है? डबोक। और डबोक कहाँ पे है भाई? उदयपुर में है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने 2 फेमस ग्रंथ लिखे। पहले ग्रंथ का नाम है द एनल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है और ये बुक याद भी नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत इजी से याद हो जाएगी। 2 बार रिपीट कर लेंगे याद हो जाएगी। द एनल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी ग्रंथ का दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया।
तो द एनल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। इसका प्रकाशन 1829 में हुआ था और इसका प्रकाशन करवाया था विलियम किसने भाई? कुकर के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया। कर्नल जेम्स टोड के मृत्यु के बाद अर्थात इसकी जो दूसरी बुक प्रकाशित हुई और उसका प्रकाशन करवाया गया था 1839 ईस्वी में, और इसका प्रकाशन करवाया था इसकी पत्नी कौन थी भाई? जूलिया। ठीक है, तो उस बुक का नाम है द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। नेक्स्ट अपन लोग बात करें, देखिए राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। तो राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड किसे कहा जाता है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड कहा जाता है। ये कहाँ का निवासी था? ये निवासी था भाई कहाँ का? सिरोही का। तो राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड कहा जाता है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, और ये निवासी था कहाँ का? सिरोही का। इसने भी दो फेमस ग्रंथ लिखे हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजपूताने का इतिहास। तो राजपूताने का इतिहास, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में कि राजपूताने का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो आंसर है अर्थात पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दूसरा है भारतीय प्राचीन लिपि माला, दूसरा इसका फेमस ग्रंथ है भारतीय प्राचीन लिपि माला। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा लिपि ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा लिपि ग्रंथ है। तो भारत का सबसे बड़ा लिपि ग्रंथ कौन सा है? अर्थात भारतीय प्राचीन लिपि माला जो ग्रंथ है भारत का सबसे बड़ा लिपि ग्रंथ है, और इसके रचयिता कौन है भाई? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी इसके क्या है? रचयिता है। नेक्स्ट अपन लोग कुछ बात करें, देखिए राजस्थान के लिए पिछली बार सेकंड ग्रेड में एक फेमस क्वेश्चन आया और बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था कि राजस्थान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? राजस्थान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ठीक है, ऑप्शन था, पहला ही ऑप्शन था कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंटों ने अर्थात जहां तक मेरा अनुमान है कि 90% लोगों ने इसका आंसर दिया अर्थात कर्नल जेम्स टोड, जबकि प्रिय विद्यार्थियों ये आंसर इसका सही नहीं है। इसका आंसर जो है अर्थात बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो इसका आंसर सही दे पाएंगे। इसका आंसर है रीमा आहूजा। तो एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि राजस्थान इतिहास ग्रंथ, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान इतिहास ग्रंथ के नाम से कोई बुक नहीं निकाली, उसने केवल 2 बुक निकाले थे जिसके बारे में अपन चर्चा भी कर चुके हैं। तो राजस्थान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है भाई? रीमा आहूजा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग बात करें कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम अर्थात राजपूताना शब्द को प्रयोग में लिया गया था किसके द्वारा? राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग लिखित रूप में सर्वप्रथम प्रयोग सर विलियम जेम्स ने 1805 ईस्वी में अपने ग्रंथ मिलिट्री मेमोइसी ऑफ जॉर्ज। तो देखिए राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द को
प्रयोग में लिया गया मौखिक रूप में, लेकिन इस शब्द को लिखित रूप में प्रयोग में लेने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम जेम्स, और इसने 1805 ईस्वी में अपने ग्रंथ मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज में से प्रयोग में लिया गया था। देखिए, राजस्थान के लिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम अर्थात राजस्थान शब्द का प्रयोग यूज में लेने वाला व्यक्ति था कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम अर्थात राजस्थान या राजपूताना, राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। यही राजस्थान जो शब्द है वही धीरे धीरे कन्वर्ट होके क्या बन गया भाई, राजस्थान बन गया। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम राजस्थान के लिए ऐतिहासिक सूबे के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग में लेने वाला व्यक्ति कौन था, कर्नल जेम्स टोड था। ठीक है भाई, तो राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। ये निवासी कहाँ का था, सिरोही का था। इसने 2 फेमस ग्रंथ लिखे, नंबर 1 है राजपूताने का इतिहास और दूसरा है भारतीय प्राचीन लिपिमाला, जो भारत का सबसे बड़ा लिपि क्या भाई ग्रंथ है। राजस्थान क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आंसर कर्नल जेम्स टोड नहीं देना है, प्रिय विद्यार्थियों क्या देना है, रीमा हुजा। ये 90% लोगों ने इसका आंसर क्या किया था, गलत किया था, लेकिन आज के बाद गलत आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम मौखिक रूप में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन लिखित रूप में 1805 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग विलियम जेम्स ने अपने ग्रंथ मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज में किया गया था, जबकि इसका मौखिक रूप में प्रयोग 1800 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और लिखित रूप में प्रयोग किया गया था 1805 ईस्वी में। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम आता राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति था कर्नल जेम्स टोड, और यही राजस्थान धीरे धीरे कन्वर्ट होकर यही शब्द क्या बन गया, राजस्थान बन गया। तो ये थोड़ा सा अर्थात इसका इतिहास के बारे में इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट फिर मिलेंगे नए अंदाज में नए जोश के साथ, तब तक